कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? स्त्री के अगर बच्चा नहीं है तो स्त्री इस सेरेमनी में नहीं बैठ सकती। वो सेरेमनी नहीं, पाखंड है। ऐसे लोग जिनके सामने ये बताने में हिचक होती हो कि मैंने एक ऊंची चेतना का निर्णय लिया है, उन लोगों को जिंदगी से बाहर करिए। इलोन मस्क अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगातार ये पोस्ट करते रहते हैं। ये अवसर है, ये लिटमस टेस्ट है, कसौटी है। नमस्कार सर, मेरी शादी को 11 साल हुए एंड मैं और मेरी वाइफ ने चाइल्ड फ्री रहने का डिसीजन लिया था बहुत पहले से। अब ये सारे रीज़न हमको नहीं पता थे, शायद वही भोगी विलासी लीजर के लिए लिया होगा हमने वो डिसीजन, लेकिन या करियर एस्पेक्ट से, जो भी एस्पेक्ट रहेगा एट दैट पॉइंट। एज अ मेल बहुत सिंपल होता है इंडियन सोसाइटी में ये किसी को बताना कि मैं बाबा चाइल्ड फ्री हूँ, लेकिन मेरी वाइफ को बहुत तकलीफ है बिकॉज एक स्टिग्मा एसोसिएटेड है। ना, तकलीफ नहीं है, वो मौका है, अवसर है। ऐसे लोग जिनके सामने ये बताने में हिचक होती हो कि मैंने एक ऊंची चेतना का निर्णय लिया है, उन लोगों को जिंदगी से बाहर करिए। ये अवसर है, ये लिटमस टेस्ट है, कसौटी है। अगर आप जिंदगी में कोई भी ऊंचा फैसला ले रहे हैं तो वो ऊंचा फैसला आपकी एक और मदद भी कर देता है। पहली मदद तो ये होगी कि आपने ऊंचा फैसला लिया, आपने अपनी मदद कर दी, और वो ऊंचा फैसला आपकी एक मदद और करेगा। जो भी लोग अब उस ऊंचे फैसले का विरोध करें, आपको पता चल जाएगा यही वो लोग हैं जिन्हें जिंदगी से बाहर करना है। नहीं तो पता नहीं चलता ना अपना कौन पराया कौन, पता नहीं चलता ना कि सच्चा कौन झूठा कौन, नहीं पता चलता ना। कैसे पता करें? कसौटी, लिटमस टेस्ट क्या है? लिटमस टेस्ट यही है, अच्छे से अच्छा, ऊंचे से ऊंचा काम करो, और उसमें फिर जिन लोगों को पाओ कि उन्होंने अपने मुस्कुराते हुए नकाब उतार दिए और अब खंजर दिखा रहे हैं और पैने पंजे दिखा रहे हैं, सारी मुस्कुराहट उनकी अब पुत गई है, हट गए हैं, उसकी जगह अब वो नाखून और दांत दिखा रहे हैं, आक्रमण करने को हो रहे हैं। जान जाओ कि यही वो दरिंदे थे जो दोस्त बनकर आज तक जीवन में घुसे हुए थे। नहीं तो कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? साधारण मौज मस्ती में तो कोई भी यार बन जाता है। असली मित्र तो वो है ना जो ऊंचे काम में आपका समर्थन करे। हां, तो आप ऊंचा काम करो, उसमें जो आपका समर्थन करे सिर्फ वही आपका मित्र है। ऊंचा काम आपको यह फायदा देता है, वो आपको मित्र और शत्रु की पहचान बता देता है। ये मित्र है, ये तुम्हारी सहायता समर्थन कर रहा है ऊंचे काम में। और घटिया काम करो और उसमें जो तुम्हारे साथ खड़ा हो उससे बड़ा कोई दुश्मन है तुम्हारा, तो घटिया काम तो करना भी नहीं है। वो कसौटी काहे को बनाए? आप ऊंचे से ऊंचा निर्णय लीजिए, और जहां देखिए कि उसमें कोई आकर असहमति दिखा रहा है, जान जाइए कि ये गलत आदमी था, इसको यूं ही आज तक हमने पास रखा और पालते रहे, गलत कर दिया। सर एक मतलब कुछ अभी जो रिलीजियस सेरेमनीज होती है वगैरह वगैरह, उसमें लड़कियों को बुलाया नहीं जाता ना, जो मतलब ऐसी रिलीजियस सेरेमनीज जो आपकी देह का, आपके गर्भाशय का आदर करती हूं, आपके चेतना का आदर नहीं करती, त्याग दो ऐसी रिलीजियस सेरेमनीज को। कौन सी रिलीजियस सेरेमनी चाहिए? क्यों चाहिए? गीता धर्म है ना। मुझे बताओ गीता में कहां लिखा है, गीता में कहां लिखा है कि पार्थ जाओ बच्चे पैदा करो? कहां लिखा है? बल्कि अर्जुन कह रहे हैं कि अगर हम सब मर गए लड़ाई में तो हमारी महिलाएं जाकर के दूसरे पुरुषों से ब्याह कर लेंगी, वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे। कृष्ण कहते हैं हटाओ ये सब बेकार की बातें, जो सही काम है वो करो, उसके बाद महिलाएं क्या जाएंगी। और वो अर्जुन तो जातिवादी भी हो रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं वो निचले वर्णों से जाकर के संतान पैदा हो जाएगी, वर्ण संकर हो जाएगी। कृष्ण कह रहे हैं हटाओ ये सब बातें, बेकार बिल्कुल। ये होता है धर्म। वो कौन सी सेरेमनी है जहां कहा जा रहा है कि स्त्री के अगर बच्चा नहीं है तो स्त्री इस सेरेमनी में नहीं बैठ सकती? वो सेरेमनी नहीं, पाखंड है, मत रखो उसे। आपको अब धर्म को लेकर चिंतित होने की जरूरत क्या है? आप मेरे साथ हो, आप गीता और उपनिषदों के साथ हो, सच्चाई तो आकर के आपके गोद में रख दी है। आपको अब क्या धार्मिक होने के लिए समाज का प्रमाण पत्र चाहिए?
जिसके पास उपनिषद है और गीता है, वो क्या अब समाज से भीख मांगेगा कि तुमसे मुझे धार्मिक होने का प्रमाण चाहिए? समाज आपको धार्मिक समझे, अधार्मिक समझे, जिसके पास कृष्ण है उसके पास धर्म है। आपके साथ कृष्ण है। नमस्कार सर। सर तब मैं इसके बारे में बात करता हूँ पेरेंट्स से, शादी नहीं करनी है, बच्चे नहीं करने हैं, तो सर वो बोलते हैं कि तुम अकेले रह जाओगे लाइफ में। तो सर मुझे यहाँ के डर लगने लगता है। फिर उनसे कहिएगा कि एक और अकेला है, मुझे उसी के जैसे अकेले रहना है। फिर ये बोलते हैं कि आप लाइफ में क्यों ही इतना पढ़ना है और क्यों इतना आगे बढ़ना है कि ये सब कुछ करना ही नहीं है। तो उनसे कहेगा एक था जिसने बहुत पढ़ा, बहुत आगे बढ़ा, मुझे उसी के जैसा रहना है। थैंक यू सर। कौन सा अकेलापन? यहां मैं एकांत के 5 मिनट भी खोजता हूं तो मुझे बड़ी समस्या हो जाती है। आप सही काम को अपनी जिंदगी देकर तो देखो, 1 मिनट नहीं मिलेगा किसी व्यर्थ। कौन सा अकेलापन? और तुम्हें क्या लगता है ये सब जो जोड़ेबाजी कर रहे हैं ये अकेले नहीं है? ये जोड़ों में होके भी नितांत अकेले हैं। ये भीड़ में, समुदाय में, परिवार में, पार्टी में, दावत में भी अकेले हैं। और मैं यहां मंच पर अकेला खड़ा हूं। मैं कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? खड़े हो सकते हैं जिंदगी के मंच पे ऐसे अकेले कि नहीं? बोलो। तो या तो मेरे जैसे बन लो या उनकी सुन लो, चुनाव तुम्हारा है। मैं भाई कोई आदर्श वगैरह नहीं, मैं ये इस काम से बहुत बचना चाहता हूं। आपकी अपनी जिंदगी, आपका अपना मंच है। मैं बस थोड़ा सा ये बता रहा हूं कि डर मत जाना। अकेलेपन की भी अपनी एक गरिमा होती है, शान होती है। अकेलेपन का अर्थ दुख नहीं होता। कैसे अकेला हो गया मैं? आप सब साथ हो ना, अकेला कैसे हो गया मैं? फिर कह रहे हैं इलोन मस्क की TFR घटता जा रहा है, 2.2 मतलब आकलन ह्यूमैनिटी क्राइसिस में है। उसका एग्जांपल वो देते हैं जैसे जापान, साउथ कोरिया, कि आप अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें। इलोन मस्क अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगातार ये पोस्ट करते रहते हैं। इलॉन मस्क को मनुष्यों की प्रजाति के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता क्या? बाकी सब जो प्रजातियां हैं वो क्या हैं? हमारे दुश्मन हैं या वो हमारे बच्चे हैं? किसने कह दिया? जब हम कहते हैं कुछ घटता जा रहा है तो थोड़ा समझिएगा, बुद्धि लगाइएगा तर्क से। मान लीजिए हम 800 करोड़ हैं आज। जब हम कह दें कि 800 करोड़ से हम कम हो रहे हैं, कम तो पहली बात हम हो नहीं रहे, हम 1000 करोड़ की ओर बढ़ रहे हैं। वो जो बात कर रहे हैं वो चंद गिने चुने विकसित देशों की बात कर रहे हैं। वो बहुत गिने चुने विकसित देशों की बात कर रहे हैं जहां पर जो है अब TFR इस लेवल पर आ गया है कि पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई है या माइनर डिक्रीज है। कुछ देश हैं बस ऐसे। दूसरी बात, हम ये कहें भी अगर कि पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है तो उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि 800 करोड़ तो होनी ही चाहिए। 800 करोड़ से नीचे क्यों जा रही है? कौन से फॉर्मूले ने ये प्रूव करा है कि 800 करोड़ होनी चाहिए? ये ऐसी सी बात है कि साहब मेरा वजन ना 160 किलो है और गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है। 158 हो गया, 158 हो गया। अरे 158 हो गया तो शुभ बात है, अच्छी बात है। कौन से फॉर्मूले ने बताया है कि 160 किलो वजन होना चाहिए तुम्हारा? सिर्फ इसलिए कि कोई सफल व्यापारी है इससे ये नहीं सिद्ध हो जाता कि बुद्धि भी है उसके। मैं फिर पूछ रहा हूं, कौन सा फॉर्मूला है जो कह रहा है कि 160 किलो वजन होना चाहिए? सारी बात यह हो रही है पॉपुलेशन डिक्लाइन। मैं पूछ रहा हूं फ्रॉम व्हाट लेवल्स? डिक्लाइन फ्रॉम व्हाट लेवल्स? एक आदमी 50 किलो का है, उसका 2 किलो वजन कम हो गया, ये बुरा हुआ। एक आदमी 160 किलो का है, उसका 2 किलो वजन कम हो गया, ये बहुत अच्छा हुआ। पॉपुलेशन डिक्लाइन पहली बात तो हो नहीं रही, दूर दूर तक पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं हो रही है। दूसरी बात, अगर हो रही हो तो उससे शुभ घटना कोई हो नहीं सकती। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो समझो,
बात सिर्फ पॉपुलेशन की नहीं होती है। कंजम्पशन इक्वल्स पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय पर कैपिटा कंजम्पशन। पॉपुलेशन 2% गिरी, पर कैपिटा कंजम्पशन 10% बढ़ गया, तो कंजम्पशन का क्या हुआ? लगभग 8% बढ़ गया। और अगर आपको अपना पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ाना है, जो कि बढ़ेगा क्योंकि दुनिया के बहुत सारे मुल्क अभी बहुत गरीब हैं, और हमारा जो विकास का मॉडल है उसमें जब आपके पास समृद्धि आती है तो आपका कंजम्पशन बढ़ता है, तो पर कैपिटा कंजम्पशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो पर कैपिटा कंजम्पशन अगर बढ़ रहा है तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पॉपुलेशन कम करनी पड़ेगी ना। नहीं समझे? अभी अगर 50 यूनिट का कंजम्पशन हो रहा है, और 50 यूनिट कंजम्पशन ऐसे हो रहा है कि पॉपुलेशन है 10 और पर कैपिटा कंजम्पशन है 5। 10 की पॉपुलेशन है मान लो पूरे ग्लोब की, और 5 पर कैपिटा कंजम्पशन है, तो टोटल कंजम्पशन कितना है? 50। और यही जो टोटल कंजम्पशन है, यही टोटल कार्बन एमिशन है। डायरेक्ट कोरिलेशन है। कंजम्पशन एंड कार्बन एमिशन आर डायरेक्टली कोरिलेटेड। तो 50 बराबर 10 गुणा 5। ठीक, ये जो 5 है, 5 क्या है? प्रति व्यक्ति उपभोग, कंजम्पशन। ये बढ़ेगा ही क्योंकि दुनिया में अभी कैसे लोग बहुत हैं? गरीब लोग बहुत हैं। उनके पास जब पैसा आएगा तो क्या करेंगे? वो कंजम्पशन करेंगे। एक गरीब का घर था जिसके पास पंखा भी नहीं था, उसके पास पैसा आया है, वो पंखा और कूलर खरीद रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। बिल्कुल गलत नहीं कर रहा है, एकदम ठीक कर रहा है। भारत जैसे देश में अगर किसी घर में कूलर भी नहीं है तो ये क्लाइमेट एक्टिविज्म की बात नहीं है, ये पॉवर्टी है सीधी सीधी। हर घर में कूलर होना चाहिए। लड़कियां आती हैं अपने छोटे कस्बों से, गांव से, शहरों में काम करने आती हैं, और हम जानते हैं शहरों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है। हर लड़की के पास कम से कम अपनी एक बाइक या स्कूटी होनी चाहिए। हम इसको नहीं कह सकते कि ये तो कंजम्पशन है। कंजम्पशन है, कंजम्पशन नहीं है, ये बेसिक नीड है। कूलर का होना, स्कूटी का होना, ये बेसिक नीड है। तो आदमी जब गरीबी से थोड़ा सही स्तर पर जाएगा तो कंजम्पशन तो बढ़ेगा। माने 50 बराबर 10 गुणा 5 था, उसमें ये जो 5 का आंकड़ा है इसे तो बढ़ना पड़ेगा, और इसके बढ़ने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। अमीर अपना कंजम्पशन बढ़ाए उसमें बुराई है। अमीर अपना कंजम्पशन बढ़ाए, प्राइवेट जेट खरीदे, उसमें बुराई है। पर एक गरीब आदमी है, वो अपना कंजम्पशन बढ़ा रहा है तो जरूरी है बाबा। वो फटे कपड़े पहनता था, वो कपड़े अब पहनना शुरू करेगा तो कपड़े पहनने में भी कुछ कार्बन एमिशन होता है, उसको हम बुरा नहीं बोल सकते। तो ये जो 5 का आंकड़ा है ये बढ़ना है, और जो 50 है हम वही नहीं संभाल सकते। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि आगे हम बात क्या कर रहे हैं, आदर्श क्या बना रहे हैं। ये जो COP वगैरह हमारे होते हैं तो उसमें 2030 के 2050 के हम गोल्स लेके आते हैं कार्बन एमिशन के। उसमें हम क्या बोलते हैं कि ये जो 50 का आंकड़ा इसको अभी कम करना है ना, कम करना, और नहीं बढ़ा सकते। जितना है उतने में ही क्लाइमेट चेंज इतना हो गया। अब 50 बराबर 10 गुणा 5, 5 को तो बढ़ना ही बढ़ना है और 50 को नीचे लाना है, तो क्या करें? इस 10 को तो गिराना पड़ेगा ना। तो 10 अगर गिर रहा है तो शुभ बात है या रोए कि पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है? तो ये क्या हुआ बना रखा है कि पॉपुलेशन कोलैप्स, पॉपुलेशन कोलैप्स। मूर्खता की बातें। हमें चाहिए पॉपुलेशन कोलैप्स भाई, हमें चाहिए है, और वो हो नहीं रहा है, कहीं से नहीं हो रहा। जापान की आबादी कितनी है? जापान में अगर 0.5% डिक्लाइन इन पॉपुलेशन हो गया, उससे पूरी दुनिया की आबादी पे क्या अंतर पड़ता है? भारत और बांग्लादेश को देखें, हमारे 5 जिलों के बराबर है जापान। और जो विकसित देश भी हैं उनमें जो सबसे बड़ा विकसित देश है, जो बात एलॉन मस्क बोलेंगे नहीं, उनका अपना देश अमेरिका, वहां पर आबादी जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। जापान का उदाहरण बार बार दे रहे हो। डेवलप्ड कंट्रीज में से एक ही है जिसकी आबादी अंधाधुंध बढ़ रही है, उसका नाम है अमेरिका। क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, और इमिग्रेशन भी सबसे ज्यादा अमेरिका में होता है। अमेरिका में होता है, कनाडा में होता है। इनकी आबादी खूब बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर के दुनिया की आबादी काफी तेजी से बढ़ ही रही है। और एक बात और समझना, कुछ बातें पर्सपेक्टिव में रखनी जरूरी है, नहीं तो हमें आंकड़ों के माध्यम से धोखा दे दिया जाता है। एक आदमी का वजन 90 किलो था, उसका 90 से बढ़ के 95 हो गया। इसको देखिएगा, यहां पर डॉक्टर्स कितने हैं वो बताएंगे मुझे,
ठीक है, आप बताइएगा। एक आदमी का वजन 90 किलो था, माइक दीजिएगा आपको। भाग के आओ, भाग के आगे आओ। एक आदमी का वजन 90 किलो था, 90 से बढ़ के 95 हो गया। और एक आदमी का वजन 160 किलो था, 160 से बढ़कर 162 हो गया। दोनों में से ज्यादा खतरनाक बात कौन सी है? खतरनाक दोनों ही, 160 से 162, तो उसको ज्यादा खतरनाक है। समझ में आ रही बात? लेकिन मीडिया बोलेगा कि देखो अच्छे दिन आ गए हैं, अब उतनी गति से नहीं बढ़ रही है, पहले 5 की गति से बढ़ती थी। पहले प्रतिवर्ष इसका जो वजन था वो 5 किलो की गति से बढ़ता था, अब 2 ही किलो से बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि सब ठीक है। तुम ये नहीं देख रहे हो कि पहले जब बढ़ रहा था तब बेस 90 का था, 90 से 95 हो गया और शायद उसकी जान बच जाए। पर 160 का जो है, जब वो 162 होगा तो अब वो मर के रहेगा। बेस भी देखना पड़ता है, मीडिया बेस नहीं बताएगा। मीडिया बस ये बता देगा कि पहले देखो आबादी इतनी गति से बढ़ रही थी, पहले 3.5% की दर से आबादी बढ़ रही थी, अब आबादी मात्र 1.8% की दर से बढ़ रही है। बट एट व्हाट बेस? 90 वाला 95 हुआ है या 160 वाला 162 हुआ है? ये आपको नहीं बताया जाएगा, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आई ये बात? अच्छा, फिर पूछता हूं। एक आदमी 40 की स्पीड पे कार चला रहा था, उसने 40 से बढ़ाकर 70 कर दी स्पीड। ये आपको समझ में आएगा। आप 40 पर चला रहे थे, आपने 40 से बढ़ाकर 70 कर दी स्पीड, कुछ खतरा बढ़ा होगा। ये खतरा ज्यादा बढ़ा, 40 से 70 पर आ गए। या एक आदमी 140 पर चला रहा था, उसने 150 कर दी, ये खतरा ज्यादा बढ़ा। पर मीडिया बस ये बताएगा कि देखो वी आर एक्चुअली स्लोइंग डाउन। पहले स्पीड 30 की रेट से बढ़ती थी, अब स्पीड सिर्फ 10 की रेट पे बढ़ रही है। एट व्हाट बेस? पहले आप 40 पर थे, 40 से 70 होना बहुत खतरे की बात नहीं है, पर 140 से 150 होना बहुत खतरे की बात है। 140 से तो आपको नेगेटिव जाना है, पर जब नेगेटिव जाओ तो शोर मचाएंगे, पॉपुलेशन कोलैप्स, पॉपुलेशन कोलैप्स। भाई हमें पॉपुलेशन कोलैप्स चाहिए, चाहिए, हो नहीं रहा है। पहली बात तो हो नहीं रहा, दूसरी बात अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। जितने लोग हैं पृथ्वी पर 800 करोड़, पृथ्वी इनका कंजम्पशन नहीं झेल सकती। सस्टेनेबल पॉपुलेशन लेवल्स अभी जितनी है उसकी आधी होंगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को मार देना है, पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाएगी, मृत्यु अपने आप आ जाती है। बस आप अंधाधुंध पैदा करना बंद करो। अगर आप पृथ्वी को, सब प्रजातियों को और मानव प्रजाति को भी बचाना चाहते हो तो, मरना ही हो, आग ही लगानी हो तो आपकी मर्जी। नमस्ते सर। मैं एमपी कटनी से आया हूँ और बलराम नाम है मेरा, और पिछले 10 महीने से आपके सत्रों से जुड़ा हूँ। सर मेरा सवाल था कि जैसे गांव में 5-6 बेटियां पैदा कर रहे हैं और परिवार के वारिस के चक्कर में कि लड़का ही चाहिए परिवार चलाने के लिए, तो अब 6वीं या 7वां लड़का चाहिए, और चिंता इसलिए नहीं है कि सरकार तो दे रही है खाने के लिए, तो चिंता क्या करना। और इसी से अब फिर मंदिर भी तैयार हैं, मंदिर कह रहा है कि इस बार लड़का होगा, और इस चक्कर से 1 2 3 4 5 6 से बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें मंदिर भी साझेदार है सर। इसमें मंदिर सर, नहीं समझा क्या बोल रहे सर? जो मंदिर में पंडा बैठा है तो वो बता रहा है कि नहीं इस बार लड़का ही होगा। इसमें कई तरीके के चुटकुले बनाए जा सकते हैं, पर अभी मौका ठीक नहीं है। तो क्या किया है हमने आम आदमी को झुंझुना दे दिया है कि ले भाई तुझे मुफ्त खाना मिलता रहेगा, तुझे मुफ्त खाना मिलता रहेगा, तू झुंझुना बजा। बाकी दुनिया भर की तरक्की सब अमीरों के पास रहे, सारी ताकत सत्ताशीनों के पास रहे, सारी अय्याशियां एक बहुत छोटे से दल के पास रहे, अ ग्रुप ऑफ
very privileged individuals, और आम आदमी झुंझुना बना रहा है। उसे मंदिर भेज दो, वो जो भी पंडा जी हैं उनके पास, तो मंदिर में झुंझुना बजाएगा। उसे मुफ्त का खाना पीना दे दो, वो खुश है, कह रहा है 8 बच्चे भी कर लो, सरकार से आ जाता है मुफ्त का खाना, बढ़िया बात है, ठीक है। और अब तो बाकायदा चुनावों के समय अलग अलग दल इस तरह की योजनाएं निकालते हैं कि अगर बेरोजगार है तो उसे हर महीने इतना दे देंगे, महिला है तो उसे हर महीने इतना दे देंगे, और भी कुछ निकालते होंगे। अगर आपका नाम र से शुरू होता है तो आपको मिलेंगे हर महीने 3,000 रुपए। ये हमारा चुनावी घोषणा पत्र है। कुछ भी हो सकता है। इन सब मुद्दों की जो काट है वो बताए दे रहा हूं। इन सब मुद्दों की काट क्या है? आत्मज्ञान। एक बार आप समझ गए ना आपके भीतर कौन सी चीज है जो आपको बेवकूफ बनाती है, आपके भीतर ऐसा क्या है जिसका उपयोग करके पूरा संसार आपको मूर्ख बनाता है, फिर आप बच जाओगे। झूठा सब संसार है, तू ना अपना मीर। झूठा सब संसार है, तू ना अपना मीर। राम नाम को जान ले, चल सो भौजल जीत रे साधो, चल सो भौजल जीत। झूठा सब संसार है, को ना अपना मीर। झूठा सब संसार है, को ना अपना मीर। राम नाम को जान ले, चल सो भौजल जीत रे साधो, चल सो भौजल जीत। साधो यह संसार है, जैसा सेमल फूल। साधो यह संसार है, जैसा सेमल फूल। दिन 10 के व्यवहार में, झूठे रंग ना भूल रे साधो, झूठे रंग ना भूल। जागो लोगो मत सो, ना करो नींद से प्यार। जागो लोगो मत सो, ना करो नींद से प्यार। जैसे सपना रैन का, ऐसा यह संसार रे साधो, ऐसा यह संसार। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। और रसायन छोड़ कर, नाम रसायन लाग रे साधो, नाम रसायन लाग। हाँ जी, नमस्कार। मैं और मेरी वाइफ कीर्ति, हम दोनों लगभग 6 महीने से सभी सत्रों में साथ जुड़े हैं। हम दोनों बेंगलोर में रहते हैं और हम एक US बेस्ड बैंक है उसमें काम करते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में।
आचार्य जी को यूट्यूब पे कुछ देर से सुन रहे थे, 8-9 महीने से, और कुछ लगभग 6 महीनों से चारों सत्रों में लाइव जुड़े हैं, दोनों ही साथ में सुनते हैं। तो आज हमने अष्टावक्र गीता श्लोक 10.5 में ये जाना कि जो अहंकार होता है उसके लिए उसकी खाल के अंदर अहम होता है और खाल के बाहर विश्व होता है। और ये सिद्धांत तो है ही कि संसार जड़ है और जो अंदर है वो चेतना है। तो अहंकार को लगता है कि अंदर चेतना है, बट जो ज्ञानी इंसान होता है वो ये सच में समझता है कि बिना किसी भेद के, बिना किसी डिस्टिंक्शन के, जो खाल के अंदर है वो भी जड़ है और जो बाहर है वो भी जड़ है। और जब किसी इंसान को ये समझ आता है तो उसके अंदर उसकी चेतना का जन्म होता है और यही असली अहम का जन्म होता है। राज के सीख के श्लोक के संदर्भ में एक दोहा गाना चाहूंगा मैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिले आको, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई रे साधो, मुझसे बुरा ना कोई।